क्यू का इम्प्लीमेंटेशन विद द लिंक लिस्ट। तो क्यू का इम्प्लीमेंटेशन विद द लिंक लिस्ट कैसे देखेंगे, ये देख तो देख इसमें बता दिया है क्यू क्या करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला काम है। तो क्यू में क्या होता है, क्यू का स्ट्रक्चर ऐसे फ्रंट होता है, एक रेयर होता है। जैसे ये फ्रंट है और रेयर है, तो फ्रंट इधर साइड को बोल दिया इधर, और रेयर इधर साइड को। तो जैसे कोई एलिमेंट आया वो 1 2 3 ऐसे अलाइनमेंट हो रहा है, और इससे आते जाएगा और इससे जाता जाएगा। तो हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द नल स्ट्रिंग, नल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो नल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा फ्रंट कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर फ्रंट इक्वल टू क्या करने लगे, नल को पॉइंट करने लगे, फ्रंट इक्वल टू नल को पॉइंट करने लगे, ये यहाँ जंप करे, ये यहाँ जंप करे, या यहाँ जंप करे, और आफ्टर दैट दे जंप टू हियर, तो ये किसको, नल को पॉइंट करने लगे, तब क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिंग इज क्या है, नल है। या रेयर भी क्या करे, रेयर जो है वो भी क्या करे, पॉइंट करने लगे नल को, देर वी से दैट द, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द, उसके लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्टी लिंक लिस्ट क्या है। तो यहाँ पे तो देख एक अंडर ओवरफ्लो वाली कंडीशन तो आएगी नहीं। ओवरफ्लो वाली कंडीशन क्यों नहीं आएगी? क्योंकि देयर इज कि लिंक लिस्ट की साइज़ नहीं हो सकती, ये लिंक लिस्ट की बहुत बड़ी चैन बन जाती है, तो इसके कारण से अंडरफ्लो वाली कंडीशन आ सकती है, ओवरफ्लो वाली कंडीशन नहीं आ सकती। तो हाउ टू मेक दैट द लिंक लिस्ट, तो इसके लिए देखिएगा 2 पॉइंटर लेना पड़ता है। तो सेम ऐसे ही लिंक लिस्ट के केस में करेंगे। सपोज़ कोई नया पॉइंटर बनेगा, इधर 50 है, तो 50 जब बनेगा तो उसको पॉइंट करा देंगे ना, किससे, रेयर से, और पुश का देख रहे हैं। तो पहले देख पुश को, अगर फ्रंट इक्वल टू नल है और रेयर भी इक्वल टू नल है, तो जो पॉइंटर बनेगा फॉर एग्जांपल इनिशियली यहाँ पे क्या बना था 10, तो इसमें क्या कर देंगे, फ्रंट और रेयर को दोनों को, ये फ्रंट और ये रेयर, ये दोनों को क्या कर देंगे, पॉइंट करा देंगे इसको। जब ये क्या कब है ये कंडीशन, व्हेन फ्रंट इक्वल टू क्या है और रेयर इक्वल टू नल है, तब उस कंडीशन में। अदरवाइज नहीं तो जो भी एक नई लिंक लिस्ट बनेगी तो उसका पॉइंटर नोड बनाएंगे, नोड बनाने के बाद नोड बनाएंगे, तो फ्रंट और रेयर ये दोनों क्या करेंगे, इसको फ्रंट और रेयर इसको पॉइंट करेंगे। लेकिन अगर नया नोड है, फॉर एग्जांपल हियर 50, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम उसको बनाएंगे नोड को, और नोड जो रेयर रहेगा वो रेयर क्या करेगा, वो रेयर पॉइंटेड किसको करेगा, अब वो नई नोड जो भी एलिमेंट बनेगा अब नया उसको पॉइंट करेगा। और फिर एलिमेंट जो है ये एलिमेंट के इक्वल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल रेयर हो जाएगा। ये समझा, जैसे 10 है तो फिर इसके बाद 20 नोड 20 नोड को एलिमेंट पॉइंट कर रहा था, और फ्रंट और रेयर इसको पॉइंट कर रहे थे, फ्रंट और रेयर। बट आफ्टर दैट अब क्या होगा, फ्रंट और रेयर पॉइंट कर रहे थे, अब रेयर क्या करेगा, इस नई नोड को पॉइंट करेगा, और नई नोड को पॉइंट करने से क्या होगा, ये रेयर इसको पॉइंट करेगा, और फिर ये इसको इसी पे कह देगा, अब फिर न्यू नोड बनेगी। तो रेयर का तो कोई सिंपल नहीं कि अगर कोई नई नोड बनेगी तो पुश का ऑपरेशन तो सिंपल है। कि पुश का ऑपरेशन क्यों सिंपल है, कि अगर कोई नई नोड बनेगी, अगर इज एम्प्टी है, तो तब मैं कह दूंगा कि इज एम्प्टी है, तो तब मैं कह दूंगा कि ये फ्रंट बस को तुम क्या कर दो, फ्रंट को बस तुम और उसके रेयर के इक्वल कर दो, फ्रंट के इक्वल जब एम्प्टी है। अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या कर दो, तुम एलिमेंट नोड बनाओ, एलिमेंट नोड, और फिर उसको रेयर के इक्वल, रेयर से पॉइंटर करवाओ, और फिर रेयर के इक्वल कर दो। ये मैं कर दूंगा। और इसमें ये कंडीशन अगर रेयर इक्वल टू नल भी है तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। कैसे, रेयर इक्वल टू नल को पॉइंट कर रहा है, एक एलिमेंट बनाया तो रेयर नहीं, नल को नहीं पॉइंट करेगी, तो नल को, रेयर जब नल होगा तब नहीं पॉइंट करेगी, ये कहना है गलत है। इज एम्प्टी है मतलब जब एम्प्टी है ना, तो जो न्यू एलिमेंट बनाए उसको रेयर और फ्रंट के इक्वल करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा कि इसका ऑपरेशन हो जाएगा, पुश का हो जाएगा। पॉप की इसमें फ्रंट का डेटा पुट करो, और फिर फ्रंट को क्या कर दो, जंप करवा दो फ्रंट डॉट नेक्स्ट, तो ये करवा दो सीधे, और अंटिल जब और फिर जब फ्रंट इक्वल टू नल के पॉइंट करेगा तभी ये अंडरफ्लो वाली कंडीशन आएगी। तो देखो अब इसका कोड देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या किए, नोड लिखे, नोड में वैल्यू लिखे और वैल्यू नोड लिखते, कंस्ट्रक्टर बना दिए, डेटा नोड, और ये बना दिए। अब इसके बाद क्या किए, क्लास क्यू बनाया, इसको अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। क्यू
क्यू क्लास बनाए, इसके अंदर एक फ्रंट रखे और रेयर रखे, और एक से क्या रखते हैं, साइज वेरिएबल रखे, तीन चीज़ रखे, और फ्रंट और रेयर ऑफ द क्यू एंड ये क्यू के और ये साइज बताएगा। तो अब कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर में क्या फ्रंट और रेयर और साइज को क्या कर दिए, इनिशियलाइज कर दिए कंस्ट्रक्टर में, क्यू के कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे क्यू बनाया और कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर दिए इसको। अब आते हैं क्या कि अब इस एम्प्टी वाला फंक्शन पहले बनवा लिए, तो इस एम्प्टी कब बना सकते हैं, जब फ्रंट इक्वल टू नल को पॉइंट करे तब क्या कह सकते हैं इस एम्प्टी है। और जब पीक वाला फंक्शन कब बना सकते हैं, पीक मतलब क्या, जब इज एम्प्टी होगा, खाली होगा, तब रिटर्न कर देंगे -1। इज एम्प्टी मतलब फ्रंट इक्वल टू नल है तो तब -1 कर देंगे, अदरवाइज जो फ्रंट डॉट नेक्स्ट है उसको ही क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। और इसमें रिटर्न बस होगा हर फ्रंट में। अब देख ऑफर वाले में क्या होगा, ऑफर वाले में क्यू में क्या होगा, ऑफर वाले में ये देखेंगे जो ऑफर है ये बुलियन टाइप का दिए हैं और ये वैल्यू कंस्ट्रेंट कर रहा है। पहले न्यू नोड बनाएंगे, जब एम्प्टी होगा तो फ्रंट और रेयर को भी हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, और अदरवाइज हम क्या कर देंगे, रेयर का पॉइंटर उसको पॉइंट करेंगे न्यू नोड को, और रेयर को क्या कर देंगे, न्यू नोड के इक्वल कर देंगे, और साइज को प्लस कर देंगे और 2 रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज वी रिटर्न फॉल्स। और पोल में क्या करेंगे, पोल में ये अंडरफ्लो वाली कंडीशन जब एम्प्टी आ जाए तो तब क्या करते हो, रिटर्न करते हो -1, अदरवाइज पोल की वैल्यू स्टोर कर लिया और उसको रिटर्न कर दिया, और फ्रंट इक्वल टू और फ्रंट डॉट नेक्स्ट कर दिया और साइज को कर दिया नेगेटिव कर दिया। और अगर साइज वाला फंक्शन आया तो डायरेक्ट रिटर्न क्या कर दिए, साइज को रिटर्न कर दिए। ये हो गया चीज़ें। अब आते हैं मेन कि अब बना के देखते हैं कि हाउ द इम्प्लीमेंटेशन गोज आउट। तो प्रिंट ऑफ द क्यू, क्यू को कैसे प्रिंट करेंगे कि एक टाइम वेरिएबल ले लेंगे, उसको अंदर जैसे ये इसको पॉइंट कर रहा, तो ये जब तक इसको नल को पॉइंट ना करने लगे तब तक हम क्या कर दें, प्रिंट क्यू को देख लिए इज एम्प्टी हो जाए तो तक क्यू इज एम्प्टी रिटर्न कर दिया, नहीं तो करंट फ्रंट को लिया और वाइल करंट इज़ नॉट इक्वल टू उसको प्रिंट करते गए। ये हो गया किसका कि जब तक प्रिंट करना है उसको क्यू को। अब आते हैं, बात आती है इसकी क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन अंदर देखिएगा स्टैक से हो रहा है, लेकिन पहले क्या बना है 10, तो 10 यहाँ पे बन गया, और ये फ्रंट और रेयर क्या करने लगे, इसको फ्रंट और रेयर पॉइंट करने लगा, और स्टैक के अंदर ये क्या बनेगा, फ्रंट पार्ट है तो इसके अंदर हो गया क्या 10, यहाँ है इसको हटा, ये हो गया क्या, स्टैक के अंदर हो गया 10 हो गया, ये नीचे आ गया, स्टैक को वैसे स्टैक के साइज में बना, तो ये स्टैक में हो गया कि 10 हो गया। और फिर आया 20 यहाँ पुश हुआ, ऑफर तो यह क्या करेगा, फ्रंट यहीं पे रहेगा, फ्रंट यहीं रहेगा, देखेगा फ्रंट यहीं रहेगा, लेकिन रेयर क्या हो जाएगा, 20 चला जाएगा, रेयर यहाँ पॉइंट करने लगा। फिर 30 को क्या करे, यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, रेयर यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा, रेयर यहाँ चला जाएगा, और 30 हो गया। इसी तरह सिमिलरली 40, और 40 के बाद 50 और ये प्रिंट कर दिया है तो यहाँ 40 हो जाएगा, 40 और 50 अगर हम जैसे यहाँ पे पोल कर दिया है, ये प्रिंट करा दिया है, पोल कर दिया है 2 बार किया है, तो ये इसके क्या करेगा, डेटा रिटर्न करेगा 10। अरे ये स्टैक नहीं है भाई, ये स्टैक नहीं, ये क्यू है, तो ये नीचे से वैल्यू देगा, तो ये क्या देगा, 10 दे देगा, 20 दे देगा, ये 2 चीज़ दे देगा। तो ये इसी तरह ये फ्रंट इसको भी हटा देगा, 10 20 था ना, तो अब 20 बस रहेगा, यह होगा फ्रंट को, और यहाँ तो रेयर को कर रहा था। अब प्रिंट करेगा तो ये 20 40 और 20 30 40 आ जाए, 20 को हटा दिया था ना, ये 30 है ठीक, और 40 आ जाए, 30 40 15 आ जाएगा ठीक, और फिर इसके बाद पी की लिमिट को करेगा तो ये 30 रिटर्न करेगा। ये समझ गया ना कि फ्रंट और रेयर को कैसे करता है, वही चीज़ है। अब इसके बाद देख इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, तो यही आउटपुट होगा, यही हो गया इम्प्लीमेंटेशन। हम किसका देख लिए, यूजिंग द लिंक लिस्ट का देख लिए। यहाँ पे हमने पोल करने का, और देखेगा कितना लगा पोल करने का, पोल का ऑफ़र का कितना लगा, ऑफ़र का लगा कितना, बिग ऑफ 1 लगा, और पोल का भी कितना लगा, वो बिग ऑफ 1 लगा, और